हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारी पूरी ज़रूर सुने क्योंकि आज की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। जब मैं सुबह के समय अपनी ताई के घर गया तो ताई किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह सब काम जल्दी जल्दी कर रही थी। मैं अपना फ़ोन चार्जिंग लगा था, उसे लेने के लिए गया था। ताई बोली कि बेटा, जो तुम्हारा फ़ोन सोफिया के पास है वहाँ से ले लो। यह कहते ताई जी बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मैं सोफिया के कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही मैं सोफिया के कमरे में गया तो देखा सोफिया का कमरा बंद था, लेकिन मैं हैंडल घुमा के जैसे कमरा खोला, कोशिश की, कमरा खुल गया। उनके घर आने से पहले वैसे ही मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन सोफिया से बात करने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने सोफिया के कमरे में एंट्री की तो कि सोफिया अपने कमरे में नहीं है, लेकिन सोफिया मेरा फ़ोन बेड पर पड़ा हुआ नजर आया। मैं जैसे ही बेड की तरफ चला तो सोफिया बाथरूम से निकलकर तेजी से बाहर आ गई। उसने मुझे भी नहीं देखा और जब मैं उसे देखा तो उसी हालत में मानो मेरे तो होश ही उड़ गए। वह बाथरूम से वैसे ही बाहर निकल आई थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखकर बहुत शर्माई और बदल गई। उसे देखकर मैं अपने होश को बैठा, फिर उसकी और बड़ा हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए पूरी जरूर सुने। इस कहानी को सुनकर तुम्हारा मूड जरूर बन जाएगा। मैं एक दिन अपने ऑफिस के लिए घर से निकला। बाहर जाकर देखा कि बहुत तेज हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मैंने उस दिन ऑफिस जाना मुमकिन समझा और मैंने उस दिन छुट्टी मार ली, पर घर पर कोई काम नहीं था। ऑफिस के बॉस ने मुझे काम दिया, मैं उस काम को करने लगा, लेकिन उस वक्त मेरा फ़ोन डाउन हो गया। मेरे पास चार्जर भी नहीं था। मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाने के लिए ताई के घर पहुंचा तो ताई मुझे देखकर बोली, आ जाओ बेटा मेरा। मैं अंदर पहुंच गया। मैंने बोला, आ गया ताई, मेरा फ़ोन डाउन हो गया और आज बहुत ज़रूरी ऑफिस का काम करना है, इसलिए आप मुझे चार्जर दे दीजिए, मुझे फ़ोन चार्जिंग पर लगाना है। ताई ने बोला, जो बेटा अंदर चले जाओ, सोफिया बैठी है, उसे चार्जर ले लेना। जैसे ही सोफिया के कमरे में गया, शायद कमरे का लॉक बंद था, लेकिन कमरे में जाकर मैंने कुंडे को अनलॉक करके घुमाया तो गेट खुल गया। अंदर गया लेकिन सोफिया कमरे में नहीं थी। मैंने सोफिया को आवाज़ दी और बोला, सोफिया कहाँ हो? सोफिया नहीं, कहाँ? मैं बाथरूम में हूँ, अभी फ्रेश हो रही हूँ। वहीं पर बेड पर बैठ गया मैं, लेकिन शायद सोफिया कोई ज़रूरी काम बाथरूम में कर रही थी। मैंने काफ़ी टाइम होने के बाद फिर सोफिया को आवाज़ लगाई। सोफिया ने फिर उत्तर दिया, अभी आ रही हूँ, लेकिन न जाने बाथरूम के अंदर कौन सा ज़रूरी काम ये वह अकेले ही कर रही थी। मेरा मन बहुत उत्तेजित हो रहा था। सोफिया इतनी देर से बाथरूम के अंदर क्या कर रही है, वह भी अकेले? मैं उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं सोफिया से मिलकर ही जाऊंगा। सोफिया बाहर निकली तो मैंने देखा सोफिया के समय में भी सोफिया को बहुत पसीना आ रहा था और वह अपना पसीना पहुंचते ही बाहर निकली। मैं उसको देखकर घबरा गया और बोला, सोफिया तुम क्या कर रही हो? मैं बाथरूम में इतने टाइम तक। सोफिया बोली, मैं कुछ नहीं कर रही थी भैया, तुम बताओ। मैं उस दिन तो यह सब देखकर वापस आ गया, लेकिन मैंने मन में वही बात चल रही थी, सोफिया बाथरूम में इतने समय तक क्यों थी और उसको इतना पसीना आ क्यों रहा था? ऐसा उसने क्या किया? मैंने सोफिया को पीछा किया और देखा चाहा कि वह क्या कर रही है। फिर एक दिन अचानक मैं उनके घर गया और मैं सीधा सोफिया के कमरे में गया। सोफिया का गेट बंद था। दोस्तों, आज हम किसी कारणवश आज की वीडियो पूरी नहीं दिखा सकते। प्लीज़ आप हमें अपना सपोर्ट दें और कल वीडियो का इंतज़ार करें। कल हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर से लौटेंगे। आज के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए सॉरी, आज हम आपको पूरी वीडियो यानी कि पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आज के लिए सॉरी दोस्तों।